हाय गाइस। तो आज आया हूँ मैं टीवीएस के शोरूम अपनी स्कूटी की सर्विस कराने के लिए। ठीक है, तो इसकी दूसरी सर्विस थी जुपिटर 110 सीसी, जो कि ओल्ड मॉडल है। वो सामने आप देख सकते हैं, उसकी सर्विस हो रही है। तो यहाँ पे अभी जुपिटर 110 सीसी जो 2024 में जब मैंने ली थी, उसके 1 महीने बाद ही ये स्कूटर लॉन्च हो गया था, जिस वजह से मैं इसे ले नहीं पाया। मैंने पहले ही ले ली थी 1 महीने पहले। तो इसका थोड़ा रिव्यू करते हैं और कंपैरिजन करेंगे पुरानी वाली से। तो शुरू करते हैं। ये जुपिटर बिल्कुल नए लुक के साथ हमारे सामने खड़ी है। आप देख सकते हैं जो पुराना मॉडल था उससे इस पे काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं। और अगर हम बात करें इसकी शुरुआती कीमत है 78,000 रुपये एक्स शोरूम, और ये ऑन रोड आते आते 1 लाख के आसपास आपको पड़ जाती है। और इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको पड़ जाएगा 1,15,000 से 20,000 के आसपास। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रहते हैं और कहाँ से ले रहे हैं। तो बात करते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो पुरानी वाली स्कूटी थी जुपिटर 110 सीसी, उसमें फ्यूल टैंक जो था पीछे आता था। आप पीछे से इजीली आपको एक्सेस हो जाता था। लेकिन अभी क्या किया इन्होंने कि इन्होंने जो फ्यूल टैंक है वो आगे आपको दे दिया है। ठीक है, आगे आपको दे दिया फ्यूल टैंक, तो आपको अब आगे से फ्यूल फिल करा सकते हैं आसानी से, जिससे इसका वेट भी डिवाइड हो गया है। फ्रंट का पार्ट जो है आपको इस स्कूटी का थोड़ा हैवी लगेगा, जैसे अदर स्कूटी से अगर हम कंपैरिजन करते हैं उसको। तो अब फ्यूल टैंक आगे देने से फ़ायदा ये हो गया है कि जैसे कि पहले हम कभी फ्यूल फिल करवाते थे पीछे, तो बहुत बार ऐसा होता था कि जो पेट्रोल पंप में जो ऑपरेटर होते थे वो फ्यूल टैंक को बंद नहीं करते थे और ओपन हो जाता था, और बहुत बार वो निकल जाता था बाहर। तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसे क्लोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। अब इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसके अंदर आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें जो ओडोमीटर दिया गया है वो भी डिजिटल दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए 2 कीज़ दी गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन 2 की मदद से आप इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी टाइम वगैरह दिखाता है स्क्रीन के ऊपर, और बाकी फ्यूल आपका किस लेवल पे है वो चीज़ें हैं। और साइड में लो फ्यूल इंडिकेटर्स और सेल्फ स्टार्ट के कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ठीक है, बाकी अगर हम स्विचेस की बात करें तो स्विचेज इस पर सेम ही है। ठीक है, ये आपका हाई बीम लो बीम वाला स्विच हो गया। बाकी इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पे नॉर्मल स्विच जो पुरानी स्कूटी पर आता था वैसे दिया गया है। ये किल स्विच है। ठीक है, किल स्विच सेम पुराने वेरिएंट में भी आता था, तो मेरे पास है। उस पर भी, उसका भी मैं रिव्यू जल्दी डालूँगा। ठीक है, अलग एक सेपरेट वीडियो डालूँगा उसका। बाकी ये सेल्फ स्टार्ट है। ठीक है, अभी की स्कूटीज़ में क्या है कि बिना ब्रेक को दबाए भी आप इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है, कोई भी नॉकिंग नहीं करती। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। पुरानी वाली जुपिटर की तरह ही आपको इसमें भी चार्जर की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और साथ में मोबाइल पॉकेट जो देख सकते हैं आप साइड में दिया हुआ है, राइट साइड में। लेफ़्ट साइड में इसके दिया हुआ है फ्यूल फिलर कैप। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी बैक लाइट की, जो पूरी चेंज कर दी है और कंप्लीट एलईडी के साथ अभी दी गई है। गाइस, अगर बात करूँ इसकी सीट की, तो इसकी सीट में मुझे काफ़ी डिफरेंस लगा पुरानी वाली और इसकी सीट में, क्योंकि इसकी सीट मुझे जो है थोड़ी लंबी लग रही है। जो पुरानी वाली जुपिटर है जो मेरे पास है, उसकी जो सीट है वो थोड़ी छोटी है इससे। ये सीट थोड़ा मुझे लंबी लग रही है, और थोड़ा कुशनिंग भी इसकी अच्छी है उस वाले से कंपैरिजन करें। इसकी सबसे ख़ास बात इस स्कूटी की ये है कि जैसे आपको पुरानी वाली जुपिटर में केवल एक हेलमेट रखने की जगह मिलती थी। ठीक है, और पीछे का स्पेस जो है वो फ्यूल टैंक की वजह से घिर जाता था। अब इन्होंने जैसे फ्यूल टैंक आगे दे दिया है, तो यहाँ पे आपको 2 हेलमेट कैरी करने का काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। अगर आपके पास एक हेलमेट भी है तो आप अदर सामान इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अभी तो इसमें छोटा दिख रहा है, लेकिन जेन्युइनली ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ उन्होंने करी है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इसमें स्पेस दे दिया गया है अभी के टाइम पे। ईजिली 2 हेलमेट आप आसानी से रख सकते हैं इसके अंदर, आपको बार बार कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी कंफर्टेबल भी सीट इसकी पहले वाले से अच्छी है। पहले वाले में थोड़ा कर्व था, लेकिन इसमें जो है बिल्कुल इक्वल सीट दी गई है। बाकी अभी मैंने चलाया तो नहीं है, एक बार इसका चलाने के बाद रिव्यू करेंगे और कंपैरिजन करेंगे पुरानी वाली और जो नई वाली ये जुपिटर है इसका। तो गाइज अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक और फ्रंट फेस प्रोफाइल की। ठीक है,
तो जो इस स्कूटी पे चेंजेस किया गया वो है DRL। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा DRL इस पे दिया गया है फ्रंट से, जो कि इसके लुक को इन्हेंस करता है और इसको काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है फ्रंट से। मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। आप अपनी राय दीजिएगा कि आपको इसका फ्रंट लुक कैसा लगता है अभी पुरानी वाली से कंपैरिजन करते हैं तो। बाकी जो हेडलाइट है, तो हेडलाइट भी इसकी चेंज करी गई है। जो पहली वाली स्कूटी थी, ठीक है, जो पहला वेरिएंट था इनका पुरानी वाली जुपिटर, तो उसका हेड बिल्कुल अलग था और इसका जो हेड है वो बिल्कुल अलग है। साथ में पुरानी वाली के फ्रंट में जो TVS की बैजिंग आती थी वहाँ पे इन्होंने इनका लोगो लगा दिया है, ठीक है, जो कि घोड़े का है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्जिंग पॉइंट की। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और साथ में ही मोबाइल पॉकेट उसके नीचे ही है, तो आप यहाँ पे इजीली अपनी USB केबल को कनेक्ट करके अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं बिल्कुल स्कूटी के साथ चलते चलते। अगर आप कहीं लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, मोबाइल में बैटरी है, तो उसका काफ़ी इशू रहता था कि उसे कहाँ चार्ज करें, तो अब ये एक्सेसिबिलिटी इसके अंदर बहुत अच्छी दी गई है, ठीक है। और बाकी इसमें जो भी कंट्रोल्स हैं या फ्यूल टैंक को खोलना है या फिर आपके बूट स्पेस को खोलना है, वो सारे ही आप इस की से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सेम मुझे जो पुरानी वाली जुपिटर है उसी की तरह इसके सारे फीचर्स हैं, उसमें कोई चेंजेस अभी किया नहीं गया है, ठीक है। जैसे कि आप इसको फ्रंट में प्रेस करने के राइट घुमाएंगे तो आपका फ्यूल टैंक खुल जाता है और बाकी प्रेस करके अगर लेफ़्ट घुमाते हैं तो आपका बूट स्पेस खुल जाता है। तो ये था इसका एक शॉर्ट रिव्यू, ठीक है। ओवरऑल रिव्यू फिर हम ये इसका बाद में करेंगे। तो गाइज़ ये था एक शॉर्ट रिव्यू TVS जुपिटर 110cc 2025 मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस पे एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि इसमें स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन भी दिया गया है आपको, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन से ब्लूटूथ के थ्रू इस पे अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और नेविगेशन टर्न बाय टर्न आप ले सकते हैं इससे, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो मुझे ओवरऑल स्कूटर काफ़ी पसंद आया है, ठीक है, जो कि लंबे समय से TVS ने जुपिटर को अपडेट नहीं किया था, ठीक है। तो उन्होंने एक नया यहाँ पे इसको लुक दिया गया है और उसके साथ कुछ फीचर्स भी अलग से ऐड किए हैं, जो कि इस स्कूटर को और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देता है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको TVS जुपिटर 110cc का जो नया मॉडल है उस पर क्या चीज़ अच्छा लगता है, आपको ये कितनी पसंद है और अगर आपने ले रखी है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। बाकी जो ओल्ड जुपिटर है उसका भी मैं एक डिटेल रिव्यू डालूंगा इसके बाद, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।